इस लीडर के लिए बहुत जल्द मैं एक कॉन्सर्ट कर रहा हूँ जिसमें आप सब जमा होंगे। वाहिद कॉन्सर्ट है जिसके अंदर ना म्यूजिक होगा ना गाना होगा, सिर्फ डांस होगा और वो मैं करूंगा और आपने मुझे पाउंड देने, आपने मुझे डॉलर देने। अंदर से देखो हमारे लोग अंदर से बटे हुए हैं। मुझे अफसोस होता है, कहने दीजिए मुझे। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि खान साहब गंडापुर का सिस्टम लड़ रहा मेरे सिस्टम से। उन्होंने कहा नहीं तुम मजाक करो, मैंने कहा अल्लाह दी तदम मैं तोतला 6 मिलियन पे पहुंचा हुआ हूं। हाँ ठीक है, इस सच्चेपन की वजह से मैंने इतनी नैश फेरा हुआ है। सोचो अगर मेरी बहुत ठीक होती। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ खालिद भट्ट और आप इस वक्त देख रहे हैं वी न्यूज़, दिस इज़ वी2। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पिछले दिनों आपने देखा उन्होंने एक क्लेम भी किया बहुत बड़ा कि इनको किस तरह मारने की और चुप कराने की कोशिश की, जो हमेशा करते हैं। अब लगता है ड्राई हो गया उनका यूट्यूब, अब शायद डॉलर का इनफ्लो थोड़ा कम हो गया है। पहले कुछ अरसे पहले ये मई का महीना था, ये इंडिया के साथ थे, आजकल अफगानिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान के अलावा जो भी मामलात होंगे उनके साथ होंगे। मैं रियाज इमरान कह रहा हूँ, रियाज उर्फ गीला तीतर भी सर आपको जानते हैं लोग, मतलब टू। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने बड़ा मुझे अहम मौके पे इधर इनवाइट किया है। पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है। रियासत के तो आप पीछे लगे हुए हैं ना काफ़ी अरसे से। रियासत मेरे पीछे लगी हुई है, मैं रियासत के पीछे नहीं लगा हुआ। अच्छा, रियासत मेरे पीछे लगी हुई है। यार वो कुछ लोग कहते हैं कि जाने दिया आपको बड़े आराम से, जाहिर सी बात है आपको एक सिर्फ खोते पे बैठ के नहीं निकल गए। आप कौन इसमें मैं आपसे एतराज करूंगा, मैं आपसे खुल के एतराज करूंगा और खुल के बोलूंगा। बोलिएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं, कहते हैं ना ये मुझे खोते पे बिठाते कभी भाई, मैं खच्चर पे आया हूँ। खच्चर और खोते का बहुत बड़ा फर्क होता है भट्ट साहब। चले आप खच्चर पे आए, मुझे कोई एतराज नहीं है। खच्चर और खोते का फर्क आप मुझे बता दे, मैं आपको मान लूंगा। नहीं देखिए, आप जैसे लोग तो इदारे के काम के लोग होते हैं, और आपको जिस तरह वो कहते हैं ना कुत्ती चोरन नल रली हुई है, मैं पंजाबी क्या तो ऐसे जैसे तुम्हें पंजाबी नहीं आती है। नहीं वो मिसाल ऑन करना सीखो। आज ऑन नहीं किया तो मुल्क का एक लीडर आया था आपके पास, किस्मत ने आपको वो एक लीडर दे दिया था, वो आसमान से गिर के खजूर में अटका है, लेकिन हिम्मत नहीं रवा हुई किसी की कि उस लीडर के लिए निकल सके। लेकिन आप आज एक लीडर मिला है तो उसको आप मुख्तलिफ हीले बहानों से उसको आपने क्या तो बम की थूपते दे दी है, थूपते बर्दाश्त कर रहा। लेकिन वैसे मैंने आपको देखा कि आप जिस तरह आपके यूट्यूब के ऊपर वो टैग लाइन्स होती हैं, वो जो हेडर्स होते हैं, उसमें आपने खान साहब को पिछले 2 साल में तो मैंने जो 5 दफा आपने छुड़ा दिया है और कब्जा उसने वापस ले लिया अपना। सबसे पहले तो आपकी अकल पे मातम करने का दिल चाहता है, यानी कि हंसी आ रही है, मुझे अफसोस हो रहा है कि आप ओवरसीज न होते हुए भी मुझे देख रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको कि मैं ओवरसीज का बंदा हूँ, ओवरसीज का पर्सपेक्टिव देता हूँ। हाँ। मैं खुद माइसेल्फ अब मैं ओवरसीज पे हूँ, मैं निकला हूँ, मुश्किलात में निकला हूँ। आप यकीन करें भट्ट साहब, इतनी मुश्किलात, मैंने रास्ते में अपना एक गुर्दा सेल किया है ईरान में। हाँ। आज भी मेरा गुर्दा उधर ईरान में सड़ रहा है, वो लगा नहीं है किसी को। वो जाहिर सी बात है, उसको किसके काम का, आपका तो कुछ भी किसी काम का नहीं है, वो खान के भी काम की नहीं है आपकी चीजें। मैं क्या हूँ, उसको नुकसान हो रहा है। ईरान से मैं अफगानिस्तान घुसा हूँ और मैंने अफगानिस्तान में कहा है आपको मेरी क्या चीज चाहिए, किस चीज की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें आपको गुर्दा नहीं चाहिए। मैंने कहा जो आप मांग रहे हो मैं वो नहीं दे सकता। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि और क्या चाहते हैं वो लोग। मैं नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने अब मैं आपको रूट बताऊं अपना, जब मैं निकला हूं आप परेशान हो जाओ। गुजारिश सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि एक कहानी में आप जा रहे हैं खच्चर पे, फिर आप अकेले हैं, रास्ते में आपका कुछ खाने पीने को नहीं है, फिर उसी खच्चर पे आपने चाय बना ली, तो दूध कहाँ से आया सर? बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि खच्चर वक्त पड़ने पर दूध भी देता है। अच्छा, वो जो होता है दूध है, वो गधा है जिसका दूध नहीं होता है, वो खोता है। अच्छा, तो आप कैसे जा रहे थे? वो गधा है जो शाम को तकरीबन 6:30 पौने 7 बजे के करीब कोई गंदी बात सोच के खड़ा होता है, या सुबह 10 साढ़े 9 10 बजे के करीब खंबे के साथ अपना सर लगा के पता नहीं क्या गंदी बातें सोच रहा होता है वो। हाँ, वो खड़ा होता है। आप नोट करें, आप नोट करें। बिल्कुल मैं नोट करूंगा। आप सबकी ड्यूटी आपने नोट करना है। और साथ में आपको बता दूं कि खच्चर एक इंसान दोस्त जानवर है। ठीक है, इंसान दोस्त।
वक्त पड़ने में दूध भी दे देता है। मैं उसके ऊपर जब खच्चर पे चढ़ के मैं पंशीर के इलाके से जब गुजरते हुए निकल रहा था तो मुझे रास्ते में मैं बातें करता हुआ आ रहा था तो खच्चर ने मुझे कहा यूं से खुर से यूं हाथ निकाले, उसने खुर से हाथ निकाले चलते हुए मुझे कहा तू चुप कर, मुझे जाने दे, इंसान दोस्त जानवर। निकाला आपको उसने? जी, उस बेचारे का इससे कर मैं खुर नीचे गिरा, वो आधा घंटा हमने वो ढूंढा है। हाँ, नहीं तो आप बताएं वैसे चाहते क्या है आप? उस अफगानिस्तान वाले मामले पे आपका अलग एक वो है, देखो भाई, फेयर है ना? बात सुनो, अगर पाकिस्तान को अपने हमसायों के साथ मुज़ाकरात करना है तो ये कुर्बान जाऊं उस लीडर के, कुर्बान जाऊं मेरे दोस्तों इस लीडर के लिए। बहुत जल्द मैं एक कॉन्सर्ट कर रहा हूँ जिसमें आप सब जमा होंगे। वाहिद कॉन्सर्ट है जिसके अंदर ना म्यूजिक होगा ना गाना होगा, सिर्फ डांस होगा और वो मैं करूंगा। और आपने मुझे पाउंड देने, आपने मुझे डॉलर देने, डॉलर से याद है आपने भी सैलाब के लिए भी कुछ जमा करने की कोशिश की थी। अब मुझे लगता है कि अब जैसे मैंने शुरू में कहा ना ड्राई आउट, अब आपका वो पीरियड शुरू हो गया है जिसके अंदर अब आपको लोग नहीं दे रहे पैसे, आपका वो मंजन जो आप तेरी सोच है बच्चे, तेरी सोच है, तेरी सोच है। ये पाकिस्तान के लोग ओवरसीज मरते, मैंने उनको कहा कि सैलाब आया हुआ है, लोग अपने घरों से बाल्टियां लेकर आ गए, कह रहे हैं इसमें पानी डालो। क्या होता है मुल्क के लिए सोचना, और आप जैसे जो ये कहना चाहिए वो लिफाफी साफी हो तुम, लिफाफी हो। अब मुझे बताएं कि अब मामलात क्या चाहते हैं आपके? अब क्या हो, क्या खान साहब अब कब आ रहे हैं? जो ना मतलब आपके पास कोई ना कोई होता है ना कि अब आने वाला है, अब आप क्या देख रहे हैं? बहुत जल्द खान साहब आपके दरमियान होंगे। अच्छा, अंदर की खबर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे भाई ने मुझे बताया बाहर आने वाला है। खान साहब बाहर आने वाले हैं, खान साहब बाहर आएंगे। अभी बात हो रही है बैरक की, बैरक से बाहर आएंगे, बैरक से बाहर आके धूप लगाएंगे सर्दियों में। खान साहब ने जेल से बाहर बिस्तर मंगा लिया है, जेल से बाहर कब आए? बिस्तर मंगवा लिया है उन्होंने अपनी बहनों से। कुर्बान जो उस शख्स के जो आपकी वजह से आपके लिए इस वक्त जेल की सबूतें बर्दाश्त कर रहा, उसने अपनी बहन को कहा कि मेरा लिहाफ, मेरा तकिया, मेरा छोटा सा उनका बियर है जिसके साथ वो सर्दियों में सोते हैं ना, वो बियर मंगाया है। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि खान साहब को ऑफर्स हो रही है बट ही इज नॉट विलिंग टू कम आउट। खान साहब को कौन किस चीज की ऑफर नहीं कर रहा, तू बता यार। वो बंदा जिस गली से गुजर जाए उधर मैं कहता हूँ पैसे की रेल फेल हो जाती है। व्लॉग में मैंने देखा था खान पे इतना जुल्म हो रहा है, वो इतनी सी एक कोठरी में जिसमें उसका मुंह इधर उधर नहीं हो सकता, उस पर जुल्म हो रहा है, उसको खाने की चीज़ नहीं मिल रही, उसको सोने के लिए जगह नहीं मिल रही, वो सिर्फ बैठा हुआ है। आप ही के व्लॉग में ये था, अब आप कह रहे हैं कि वो जो चाहे कर सकता है जेल में बैठ के, वो तो वज़ीर आला लगा सकता है, उसकी कड़ी सजा दी थी। लोगों को काल कोठरी में डालते हैं, खान साहब को फाड़ कोठरी में डाला था। अच्छा, बंद कर दिया था फाड़ कोठरी। वो क्या होती है? वो इतनी फाड़ कोठरी होती है, माय गॉड, मैं आपको क्या बताऊं। पुलिस चरखी जेल दुनिया के बदनाम जेल है अफगानिस्तान की, उधर भी ये नहीं है। तो नहीं, उसमें जो ऊपर का हिस्सा है उसको बांध देते हैं, हाथ बांध देते हैं, नीचे से मतलब उतार के और उसके पैर इधर उधर बांध देते हैं। इतनी सबूतें बर्दाश्त किए, लेकिन कुर्बान जो उस शख्स है, जब वो नहीं टूटा, वो नहीं टूटा, ठीक है, उसने नहीं टूटना, ठीक है, उस ना टूटने पे उसने आके इस कौम के लिए खड़ा हुआ। ठीक है, तो फिर आप कह रहे हैं कि खान साहब पे ज़्यादा जुल्म नहीं हो रहा क्योंकि अंदर बैठ के उन्होंने कहीं से सोच लिया कि नया वज़ीर आला ये जो अफरीदी साहब इनको होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि वो अंदर अभी भी सिस्टम खान, तो वो सिस्टम है या जेल में है या बुरा सलूक हो रहा है या अच्छा हो क्या? खान है तो पाकिस्तान है, ठीक है, इस चीज को क्लियर कर ले मेरे भाई। खान है तो पाकिस्तान है और इसमें हमें कोई दो राय नहीं है। हम मानते हैं कि खान है तो पाकिस्तान है। और खान ने आकर सोहेल अफरीदी को जो चूज किया है इस सिस्टम के, उसने मुंह के ऊपर से अपने जो है वो अपने बातें जो मनवा ली हैं। और सोहेल अफरीदी ने आते ही सबसे पहले क्या काम किया, उसने कहा कोर कमांडर मेरे पास हाजिर हो। आगे से उसको गालियां पड़ी हैं, लेकिन वो अपनी चीज पे फर्म रहा है। आज उसने अभी वो कायम हो गया इस बात पे कि हमने। तो अब आप कह रहे हैं कि नहीं, आपकी उम्मीद जो है ये अफरीदी साहब है जिनका आप नाम ले रहे हैं? मेरी उम्मीद नहीं है, सिर्फ अंदर से देखो, हमारे लोग अंदर से बटे हुए हैं। मुझे अफसोस होता है, कहने दीजिए मुझे। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि खान गंडापुर का सिस्टम लड़ रहा मेरे सिस्टम से, मेरे खान के सिस्टम से, आपके सिस्टम से, तो आपके बच्चों के लिए लड़ रहा वो। बट नहीं तो गंडापुर भी खान साहब की चॉइस था और ये भी खान साहब की चॉइस है ना? ऑफ कोर्स, और कोई चॉइस चल ही नहीं सकती। ये सुबह तो इस चॉइस पे आपने ऐसे क्यों प्रेटेंड किया है कि ये खान की चॉइस है? तो मतलब उससे पहले भी खान साहब की गलत चॉइसेस थी
in terms of many things? ये आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है, बस साहब ये आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है, ये अवाम का हो सकता है, मेरे खान का नहीं। ठीक है। और मान लो कि वो अकेला आदमी, मान लो वो जीत चुका है। आप कह रहे हैं कि ये मुराद सईद नहीं है जिन्होंने आपको तो भगा दिया, वो खुद वही है, मतलब ये चंबे की बात है थोड़ी सी। वो कि मुराद मेरा सईद ने मोहसिन कहा है। आपकी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा नहीं है। वो मेरा मोहसिन है, इन्होंने मेरे पीछे लोग लगाए, अफ्रीकी लगाए, हम लोग भागे हैं 6 फुट 2 इंच के 4 अफ्रीकी भाग रहे हमारे पीछे। सरहद के करीब आया कुर्बान जो शख्स पे जिसको मुराद सईद आप कह रहे हो, उसने कहा दोस्त तू निकल, इनको मैं देख लूंगा। यानी कि मतलब आपकी दोस्ती के खातिर उसने 4 लंबे चौड़े बड़े मैंने बड़े कहा ये मत कर, तू देख तो सही ये कौन लोग हैं। उसने कहा तू जा, मैं इनको संभालना जानता हूं। तो आपको उसने भगा दिया और खुद वही है। आखिरी जब मैंने भागते मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैं सरहद में दाखिल हो चुका था अफगानिस्तान की, मैं भागा हूं, मैंने पीछे जो मंजर देखा है आप यकीन करें दिल मेरा पसीज किया है खतरनाक कि मैंने जब पीछे देखा तो मुराद सईद के सामने वो चारों आ चुके थे और उन्होंने चारों ने आगे मुराद सईद को देखा तो मुराद सईद यूं कर रहा था जैसे किसी चीज पे तकरार कर रहा और नहीं मान रहा। उन्होंने जेब से आइसक्रीम निकाली है तो मुझे यूं सर हिलता हुआ नजर आया मुराद सईद का, फिर वो पहुंचो मुझे जाते हुए नजर आए। यानी कि उनको कह रहे हैं कि बेहोश करके जिस तरह भी ले गया उसको। बेहोश क्यों करेंगे भट्ट साहब, वो अपने होश आवाज में किया है, उसने कुर्बानी दी है दोस्तों के लिए, उसने खान के लिए कुर्बानी दी है। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि मुराद से इसका मतलब है यही कहीं छुपा हुआ, पता भी है लोगों को जिनको पता होना चाहिए, बट दे लेट हिम प्ले लाइक, इस तरह कह रहे हैं। मैं कुर्बान जाऊं, आप लोग समझोगे नहीं। ओवरसीज के लिए बात है कि मुराद सईद जब 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 खान साहब से मुलाकात होती है, अलीमा आपा की जब जब मुलाकात होती है, मुराद सईद वहां मौजूद होता है, लेकिन अल्लाह की कुदरत देख नहीं पाते उसको। अच्छा, वो साथ जाता है? यस। ये कोई तो दोनों बहनों की शक्लों में मुराद सईद तो नहीं जा सकता? जी नहीं। हाँ। आपने देखा होगा ये जब दोनों जाती है, एक पंगूड़ा के साथ जाता है, पंगूड़ा जो बच्चों का जो होता है, कौन होता है उसके अंदर? कौन सा? मुराद सईद। अच्छा, वो उसके साथ ही जाता है। यस। अच्छा, यानी कि जो टोकरी टाइप चीज उसमें वो भी कई अच्छा टोकरी है और मुराद सईद माशाल्लाह हमारा लाभ सुर्ख एक बंदा है। तो वो अच्छा गेटअप चेंज कर गया और वो गया है भाई, वो जाता है तो खोलते हैं तो टमाटर पड़े हुए, 7 टमाटर के उधर एक आंख खुलती है वो हमारा मुराद है। हाँ, यानी कि उस सुर्ख टमाटर है तो वो उस खाते में निकल जाता है। ठीक है, लेकिन ये इमरान खान को पैगाम मुराद सईद ने भिजवाया कि ये सोहेल आफरीदी को लगा दें आप, तो और खान साहब उन पर अंधा करते हैं, अंधाधुन एतमाद। ओ भाई उसकी वजह अब आपने सिस्टम को समझना है, आपने देखना है कि ये फैसला क्या है। ठीक है, खान साहब ने हर उस आदमी को देखना है जो टफ टाइम दे सके, लड़ सके। मुराद आज तक लड़ रहा है इनके साथ, अच्छा, तो मुराद की चॉइस गलत हो ही नहीं सकती। ठीक है। और अफगानिस्तान वाले मामले पे आपने काफ़ी प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की आपने, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ जो भी चीज़ें की वही खड़े होंगे यार। किसी पड़ोसी से क्यों लड़े आप? ना आपको इंडिया से लड़ना चाहिए। यस, इंडिया पाकिस्तान में मैं मोदी के ओपिनियन को सपोर्ट करता हूँ उसमें तो कोई शक नहीं है। वो तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में मैं तालिबान के मौक़िफ़ को सपोर्ट करता हूँ, भले वो ये अपना वो हो अपना मुल्ला याकूब हो या वो हो हाफिज़ गुल बहादुर हो या सिराजुद्दीन हक्कानी हो या मोदी हो, मतलब आप ये नहीं कि आप खान के मौक़िफ़ को पुकारते हैं ना, खत्म। खान साहब ने कहा था कि इनसे बात करो, आज देखो आप भी इससे बात करने पर मजबूर हो गए हो। अच्छा, खान साहब ने कहा था बात करो, तो आप कह रहे क्या हैं आपने उनसे मुज़ाकरात नहीं किए? उन्होंने हमसे किए। ये दोहा के अंदर मुज़ाकरात नहीं हुए तो मेरे फूफो की शादी हुई है उधर, उस मेरी शादी में आए हुए थे। मुज़ाकरात खान ने कहा था करो और मुज़ाकरात हुए। और अब भी कह रहे हैं कि आप ये खान साहब के मामलात ही चल रहे हैं। यस। और दूसरा आपका एक आपने भी हालिया तकरीर की, उसमें आपने बोला, आखिरी सवाल करूँ, कि उन्होंने कई ख़ास जगह पैगाम पहुँचाया कि बस इसकी ज़बान हमने बिल्कुल बंद कर दी है, और आपकी ज़बान बंद नहीं हुई है, वहाँ एक्टिंग की आपने, उन्होंने वो बेवकूफ़ बन गए, उन्होंने कहा हो इनकी तो ज़बान ही चली गई, मगर आप बोलना शुरू हो गए। दैट्स अमेजिंग स्टोरी है। आप डर क्यों रहे हैं? मुझे ISI ने उठाया था, उन्होंने मुझे वार्न किया, उन्होंने कहा कि तुम्हारी ज़बान ठीक नहीं है। मैंने कहा सर मैं तोतला हूं। उन्होंने कहा नहीं तुम मजाक करो। मैंने कहा अल्लाह दी तदम मैं तोतला हूं क्या बोला? आप मुझसे तदम ले लो। तो आप यानी कि पहले से थे ना, तो उन पे क्यों इल्जाम लगा? मैंने एक्टिंग की, मैंने अपनी तरफ से उनको दिखाया कि मैं थता हूं ताकि वो समझे ना। ठीक है, और फिर छोड़ दो। थैंक्स गॉड वो लोग मेरी बातों में आ गए। आप असल में थते नहीं है। मैंने उनको यकीन, मैंने अल्लाह की कसम
लेकिन आप मुझसे तो तुम ले लो। और आप नॉर्मल जब बोलते हैं तो ऐसे नहीं बोलते हैं। मैं तो बिल्कुल दिल बोलता हूँ, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। आप कुछ देखो, इस वक्त देखो कि मैं 6 मिलियन पे पहुंचा हुआ हूँ, हाँ ठीक है। इस सच्चेपन की वजह से मैंने इतनी नैश फेरा हुआ है। सोचो अगर मेरी बहुत ठीक होती, मैं कहता हूँ मैं खान को भी ये भेज जो इस जबान पे आपके उसी को फार्म बेच हाउस रहा हूं। इस मुल्क में आपने इतनी ऐशी और पता नहीं क्या क्या करके गए, अगर आप सही होते घोड़सवारी क्या, आप पता नहीं किसकी सवारी कर रहे होते, मतलब किसकी मतलब ये क्या कहना चांद चाहते गाड़ी हो? की टाइप कोई बड़ी घटिया और गंदी और ये जो है ट्रैक से मत हटो, ट्रैक से मत नहीं, हटो दोस्त। मैं बिल्कुल नहीं हट अगर आप ट्रैक से हटोगे तो देख लेना, ट्रैक से नहीं हटना है आप लोगों ने। ठीक है, आप अपनी नौकरी बहुत बेहतरीन कर रहे हैं सर। थैंक यू। मैं आई मस्ट से आपके जो भी आपका असाइनमेंट है आप उसके ऊपर पूरे, मुझे मैं यकीन है, समझता हूँ इस बात को, लोगों को देखने दें, मुझे आपको बेवकूफ यकीन बनने है दें। जब खान साहब की हुकूमत आएगी मुझे पाकिस्तान भी नहीं आना पड़ेगा, वो वहीं से मुझे डिक्लेयर कर देंगे कि ये बाहर एम्बेसडर है, मैं एम्बेसडर बन जाऊंगा। ठीक है, आपका शुक्रिया इमरान रियाज, बहुत बहुत कि आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी खातिर हज़रात, दिस इज खालिद भट्ट और आप देख रहे थे वी न्यूज़ और ये था V2। ये आफ्ताब बेगैरत किधर होता है आज तक? वो तो आपके साथ नहीं, वो आखिरी दफा हमने एक साथ तीतर मारे हैं। तीतर मारे भी थे लानत दे के गए जब निशाना ठीक नहीं हुआ तो आफ्ताब को? लानतें दी हैं। आफ्ताब को